हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एम हैकर पे। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल खबर आई थी कि इंडिया और चीन के बॉर्डर पे, जिसे LAC कहते हैं, वहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए और उनके तरफ से भी कई लोगों की हताहत हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि हम लोग चीनी सामान का विरोध करेंगे। तो आपसे भी यही कहना चाहता हूँ मैं कि हम लोग के घर में अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो उससे बात करना बंद कर देते हैं या उससे कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। जब घर में छोटी सी लड़ाई हो जाने पे बाहर वालों से किसी से हम उससे बात नहीं करते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं, ये तो हम लोग के देश का सवाल है। तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि चीन के पूरे सामान का विरोध करो, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मोबाइल जितने भी होते हैं सब चाइना मॉडल के होते हैं, लेकिन हाँ, जितना आपसे हो सके उतने सामान का विरोध करने को मैं खुद कहूँगा आपको चीन का। तो चलिए आज का कारवा स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने तो मुझको इतना प्यार दिया, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन आप लोग की सपोर्ट की वजह से हमें लग रहा है कि जल्दी वो मुकाम मिल जाएगा जिस लिए हम आप यहाँ पे साथ साथ आए हैं। तो ये सिलसिला शुरू करने से पहले एक दो बातें और आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आज से पहले पढ़ाया तो हूँ, लेकिन कभी कैमरे को फेस नहीं करा हूँ। ये सब बोर्ड वोर्ड पे कभी नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए मेरे बोलने में जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं। तो 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपने आप में चेंजमेंट लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। चलिए आज आपको एक सवाल बताता हूँ, ट्रिक बताने से पहले। ये सवाल हमसे किसी ने पूछा था, ये सवाल आपको बताता हूँ। जैसे कि सवाल आपको दे दूंगा नीचे, टाइम एंड वर्क। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, आपको टाइम एंड वर्क का ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो पेपर में आपको सवाल कभी गलत होने ही नहीं देगा। इसमें एक आदमी कहता है A और एक आदमी है B, 2 आदमी है। इसमें A किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, इसमें ये बोला। और इसमें एक बात और आपसे बोल दी कि A की तुलना में, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी सवाल में ये बोल रहे थे तुलना में। जैसे अभी हमने बोला A की तुलना में, तो तुलना किससे की जा रही है? A से। तो बस वहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, A की तुलना में B 60% अधिक कार्यकुशल है। तो इसका मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। कोई भी चीज़ अगर पूरी मानी जाए अपने आप में 100% होती है। तो उसमें ये बोला है कि B A की तुलना में 60% अधिक है। तो A तो 100% होगा, लेकिन फिर B कितना होगा? 100 इंटू 60/100। ये 100 कहाँ से आया? जब इसका परसेंटेज, ये परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो 60 बचता है यही तो 100 में ज़्यादा है। इसलिए कभी भी आगे से आप कोई भी वैल्यू अगर मानते हैं तो 100% मानेंगे, अगर परसेंटेज में बोलता है कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 160, ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे हम लोग लिखते क्या चीज़ थे? यहाँ पे हम लोग क्षमता लिखते थे, क्षमता। अब इसको जितना छोटा हो पाए उतना छोटा इसको करते हैं। तो इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5 बार में जाएगा, ये 2 से 8 बार में जाएगा। अब देखिएगा, ये आपकी क्षमता दे दी। क्षमता दे क्या दी? आपसे सवाल में कह के आपसे क्षमता बनवा लिया। और यहाँ पे ये 8, ये आपकी B की क्षमता आ गई। अब आपको फॉर्मूला तो बताया था, कुल कार्य बराबर क्षमता, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे,
गुणे समय, ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे ए की ये 12 दिन ये समय बताया है, तो ए का समय है 12 दिन, बीच में इंटू ये 5 क्या है क्षमता। इससे आपको क्या पता चल गया, 60 जो है ये क्या आ रहा है, ये 60 आया है ये कुल कार्य। इस कुल कार्य को ही तो हम लोग को पता करना रहता था, कुल कार्य हम लोग पता करते थे, तभी तो हमारा सवाल आगे बढ़ता था। कुल कार्य हमको पता चल गया। अब यही कुल कार्य 8 की क्षमता से बी करेगा, तो 60 टोटल कार्य है और क्षमता 8 की इस क्षमता से करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, इसको सॉर्ट करते हैं। इसको कैंसिल आउट करने पे इतना है। अब 2 का डिवाइड 15 में करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल पहले क्यों बताया, क्योंकि इसका किसी ने हमसे पूछा था, तो हमने समझा कि पहले इसको बता दूं। चलिए आज नई ट्रिक के बारे में जानते हैं। नई ट्रिक क्या है, ट्रिक उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें समझिएगा। कल वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे थे, ए बी, और पूछा जाता था दोनों काम करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे आज क्या है कि ए बी और सी 3 लोग काम करेंगे, तो इस सवाल का नाम आपको पता चल ही गया होगा। जैसे कल 2 लोग काम कर रहे थे, 2 लोगों वाले सवाल, आज 3 लोग काम कर रहे हैं तो 3 लोगों वाले सवाल। 1.1 यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 लोग सवाल। बहुत बढ़िया, लिख दिया। अब इसकी पहचान जान लीजिए। पहचान ये सब आप लिख लेंगे अगर अपनी नोट्स में, तो मैं कह सकता हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह नोट्स बनाना है उसका सही तरीका यही है। तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, ए होगा, बी होगा, ये 2 तो पहले भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं सी भी होगा। और पूछेगा किन के बारे में, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी पहचान यहाँ पे लिख लीजिएगा। 4 लोगों के बारे में पूछेगा। सॉरी, 4 लोग होंगे, यहाँ पे गलती हो गई। 4 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, आप देख ही रहे हैं। इनमें से किन्हीं 3 का मान दिया होगा। ये आप समझिएगा। 4 लोग, 1 2 3 4 लोग होंगे, किन्हीं 3 का मान दिया होगा। चलिए इससे रिलेटेड सवाल लगाते, तब आपको चीजें और स्पष्ट होंगी। और बाकी इसके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एक सवाल है कि ए कोई बंदा है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी कोई बंदा है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। एक बंदा और है सी, वो किसी काम को 30 दिन में करता है। अब आपसे पूछ दिया ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलके ये काम कितने दिन में करेंगे। ये सवाल तो बहुत इजी है। हम ये नहीं कहते हैं कि हर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएगा, लेकिन हाँ, अगर ये सवाल आया तो इसमें ज़रूरी नहीं है ए प्लस बी प्लस सी के बारे में ही पूछे। आपको ये
ए और बी दे देगा, सी के बारे में पूछ सकता है, आगे ऐसे सवाल आएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या, हम लोग को कुल कार्य पता करना रहता था। वो कैसे करते थे, एलसीएम। एलसीएम का एक छोटी सी ट्रिक है जो अभी आप जान लीजिए, उसके बाद नॉर्मल तरीके से भी लोग निकालते हैं, लेकिन एक ट्रिक है जो अभी बता देता हूँ, बाद में जब एलसीएम का चैप्टर लगाऊंगा तब इसको बताऊंगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या चूज करते हैं, 30 करा। अब 30 की सब में डिवाइड करके देखते हैं, 10 में जा रहा, 20 में नहीं जा रहा। अगर 20 में भी चला जाता तो 30 हमारा एलसीएम होता, लेकिन 20 में नहीं जा रहा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या, 60। अब ये 60 का हम देखेंगे सब में चेक करके, 30 में तो चला ही जाएगा क्योंकि 30 का ही गुणज है, 20 से भी कट जा रहा, 10 से भी चला जा रहा, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यही होगा। ये एलसीएम का मेथड था छोटा सा, आपको जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। एलसीएम आ गया आपका 60। अब यहाँ क्या निकालते थे, क्षमता। क्षमता निकालते थे। 10 काम 60 दिन में कर रहा, तो एक दिन में 6 काम। 20 काम 60 दिन में कर रहा, तो एक दिन में 3 काम। ये तो आपको पता ही होगा, पहले बता चुका हूँ अगर वीडियो आपने मेरी पहली वाली देखी है। 30 काम 60 दिन में कर रहा, तो एक दिन में 2 काम। अब यहाँ टोटल पूछा है, तो टोटल 6 + 3 + 2, और करने टोटल कितने हैं इनको, 60 काम। 11 की क्षमता से 60 काम कितने दिन में खत्म होंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसको आपको पता होगा, टोटल वर्क अपॉन क्षमता, तो ये आपका आ जाएगा 11, ये 5 सही 5/11, ये आपको इतने दिन में काम करेगा। ये आपका आंसर आ गया। करना कुछ नहीं है, सिंपल मेथड है, बस 1% और जुड़ गया, बाकी प्रोसेस पूरा वही है जो 2 लोगों वाले में होता था। चलिए इसका एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल है, ए, बी और सी है। यहाँ पे आपका ए + बी और +c है। यहाँ पे आपका दे दिया है, ये ए बी सी का मान दिया है कि ये 10 दिन में कोई काम करता है, और ये बोल दिया ए और सी 20 और 25 दिन में। ए और सी ये 20 और ये सी 25 दिन में। अब पूछ किसका दिया है, बी का। तो बी का पता करने के लिए एलसीएम पहले लेते हैं, टोटल वर्क पता करते हैं। तो एलसीएम मेथड से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 100। ये एलसीएम आ गया। इसको कहते हैं कुल कार्य। ये आपको पता होगा प्रैक्टिस करने से, और जानकारी हो जाएगी बार बार। 20 दिन में 100 काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 5। ये आपकी आ गई क्षमता। सी 25 दिन में 100 करता है, तो एक दिन में 4 कंप्लीट करेगा। एक दिन में 4 कंप्लीट करेगा, तभी 25 दिन में 100 करेगा। ये 10 दिन के हिसाब से करेंगे तो 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे सिंपल मेथड है। ए की क्षमता के नीचे ए की क्षमता 5, सी की क्षमता के नीचे सी की क्षमता 4, और बी की क्षमता के नीचे बी की क्षमता जो पता नहीं है, ये 9। ये टोटल मिलाने पे आपका 9 हो जा रहा है, ए और सी की क्षमता। और लेकिन ये तीनों की क्षमता कितनी है, 10। ये ज़्यादा कितनी है,
आप खुद से पूछिएगा ये कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। कहीं ना कहीं बी कुछ ना कुछ तो योगदान दिया होगा अपनी क्षमता का, बिना क्षमता के तो इसको ऐड नहीं करा गया, इसकी क्षमता होगी तभी इसको ऐड करा गया है ना। तो बी जो योगदान दिया वही तो ज़्यादा है। ये जो प्लस 1 बढ़ा वो बी की क्षमता होगी। आप लोग को ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ए की क्षमता पता चल गई 1। अब उसने बोला है कि ये टोटल काम 1 की क्षमता से वो कितने दिन में करेगा। तो 1 की क्षमता से वो टोटल काम करेगा 1 की क्षमता से बी 100 काम करने में कितना टाइम लगाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया, 1 की क्षमता से 100 दिन में ही काम कंप्लीट होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे टाइप के आपके सवाल आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल मैं समझा सका हूँगा। और बाकी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो अगर आप देखते हैं, आपको ट्रिक समझनी है तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करिए। बीच में स्किप करने से ये होता है, चीज़ें समझ में तो आती हैं लेकिन कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर यही होता है कि बताया नहीं उन्होंने। बाकी ये सब आपकी थी जो थी आप समझिएगा, इससे रिलेटेड सवाल करिएगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ट्रिक समझाना मेरा काम है। अगर आप इससे रिलेटेड सवाल नहीं करते हैं तो दिक्कत आपको ही होगी, आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी। बाकी कंटिन्यू करते हैं कल, क्योंकि इसके 1-2 टाइप अभी और बचे हैं। और 1-2 टाइप बताने के बाद आपको, जैसा कि मैं सोमवार से क्लास, मंगलवार से क्लास लेना चालू कराऊँ। नेक्स्ट वीक जब सोमवार से क्लास लेना चालू करूँगा तो सोमवार, मंगल और बुधवार आपका गुरुवार तक ट्रिक बताऊँगा। और गुरुवार तक बताए गए ट्रिक के शुक्रवार और शनिवार को आपको सवाल लगवा दूँगा, क्योंकि ऐसे में बस 2 सवाल लग पाते हैं, इसलिए। बाकी आप कंटिन्यू रखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।